वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी और सीटीईटी को लेकर बात करेंगे। जो सीटीईटी का एग्ज़ाम है हमारा 8 फरवरी को, उसे लेकर बात करेंगे। सीटीईटी का 8 फरवरी का एग्ज़ाम है और अभी से आपके पास मान कर चलें तो 10 से 12 दिन समझ के चलिए, 10 से 12 दिन हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्ट्रेटजी देखेंगे। जो एग्ज़ाम को स्मार्ट तरीके से देखिए, पढ़ तो सब रहे हैं, पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप ध्यान रख लोगे सही से तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर का एनालिसिस करोगे, किन आंसर्स को आपकी अगर कैचिंग पावर है उसे उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, यहाँ हम अपने बारे में बता दें तो हमारा यूपीटीईटी सीटीईटी 5 टाइम क्वालिफाई है। तो जो चीज़ें हमने फॉलो करी और जो गलतियाँ हमसे हुई वो आपको नहीं करनी है, और जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सीटीईटी क्वालिफाई हुआ, तो उन्हीं चीज़ों को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट टाइम इन चीज़ों का ध्यान रख ले रहे हो और पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है इस पर फोकस कर ले रहे हो तो आपका सीटीईटी क्वालिफाई होने से काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। 90%, इस 90+ ही स्कोर करोगे। तो देखिए, यहाँ बात कर लें जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है उससे पेपर सॉल्व करने की। तो देखिए, जो सीटीईटी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले पेपर को 1-2 बार स्कैन करोगे। पेपर को देखिएगा क्या होता है पेपर में 50 आपसे कितना भी पढ़ लोगे तब भी आपसे 50 से 60% ही क्वेश्चंस आप ओनली पढ़ने से सही कर पाओगे, और बाकी का पेपर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से ऑप्शंस को देखकर और कुछ चीज़ों को ट्रिक्स टैग वर्ड्स फॉलो करके सीटीईटी क्वालिफाई कर ले जाओगे अच्छे मार्क्स से। बस इतना करते रहिए। जो 10-12 दिन हमारे पास बचे हैं, देखिए आपको पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस होंगे जो आप पहले ही राउंड में कर लोगे, पहले राउंड में कर लोगे। कुछ मॉडरेट होंगे, उसमें आप 50-50 गैस कर लोगे, और कुछ जो टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने का यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। और देखिएगा, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। और अभी आपके पास 12 दिन हैं, 10-12 दिन हैं, तो इसमें अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे लोगे जो टफ हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप कब देख पाओगे। वहाँ पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी कि जो टैग वर्ड्स हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं मिस्टेक होती हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, देखिएगा मॉक टेस्ट मत छोड़िएगा। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि कहीं से किसी भी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा के मत लगाइए। आपको जो PYQs हैं उसे लगाइए ओनली, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी मत लगाइए। बस जो PYQs हैं उन्हें अच्छे से लगाइए, और आपके पढ़ने के बाद आपको देखना है कि आपकी कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और पेपर को सॉल्व करिएगा PYQs को। तो इन चीज़ों को जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसे ध्यान में रखिएगा। आपका पेपर अच्छे मार्क्स से और आप सही से क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाओगे। तो सीटीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छा आज का कोई एग्ज़ाम है तो ये सीटीईटी है, टीचिंग एग्ज़ाम है, जिसमें अब मोस्टली में हो गई है KBS में, लेकिन अभी टेट और सीटेट में नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस पूरा पढ़ो, लास्ट वर्ड पर फोकस रखो अपना। नेगेटिव वर्ड्स अगर आपको नहीं, गलत, एक्सेप्ट, अपवाद ये शब्द दिए हैं तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसमें नीचे जो है वो नहीं देखते। देखिएगा, इसके साथ जो हमने नोट्स में लिख रखे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे, देखेंगे। तो नेगेटिव वर्ड दिखे, आंसर उल्टा सोचो। अगर आपको नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर उल्टा सोचना है कि अगर नहीं दिया है तो उसमें जो सही दिखे ऑप्शन आपको उसे टिक कर देना है। आगे जरूरी ओपिनियन एलिमिनेशन का यूज करो, और एलिमिनेशन से 3 ऑप्शंस को हटाओ, जो सही दिख रहा है उसे टिक करो। पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन दिखे, जहां बच्चे को पॉजिटिव रखा जा रहा है जिस आंसर्स में, उसे ही टिक करो, उसे ही मानो। देखिएगा, अगर टीचर बच्चे को डांट रहा है, फटकार रहा है, पीट रहा है, या कुछ भी नेगेटिव वर्ड लग रहा है जो बच्चे के फेवर में नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा।
और बाकी का लैंग्वेज सेंटेंस में बोलकर चेक करके देखो, आप अपने तरीके से एक बार उससे बोलकर देखो। अगर बोलने में अगर पॉजिटिविटी आ रही है और बच्चों के हित को लेकर बात की जा रही है, देखिए जो प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं 1 to 5, वो 6 से 14 वर्ष उस एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रखें। कोई भी आपके आसपास बच्चा हो उसे ध्यान में रख लो घर परिवार में, और जो 6 to 8 दे रहे हैं उस चाइल्ड एज ग्रुप को अपने उसमें ध्यान में रखो। और पनिशमेंट देना, प्रेशर बनाना बच्चे पे, ऑप्शन रिजेक्शन, ये सभी आपको दिखें तो ये हमारे बच्चों के हित में नहीं है। आप पनिशमेंट नहीं कर सकते हो आरटीआई के अकॉर्डिंग, आरटीई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ सेंटेंस में बोलकर चेक कर लो। क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 1 मिनट होता है, तो उसी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। 40 सेकंड में न बने तो स्किप्ट कर दो। अगर आपसे कोई ऑप्शंस का आंसर आप देख रहे हो आपसे नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसे वहीं स्क्रिप्ट करो। और लास्ट में OMR नेगेटिव वर्ड रीचेक कर लीजिएगा, इतना टाइम अपने पास रखिएगा। और देखिए अब यहाँ हमने जो टैग वर्ड्स और नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड लिख रखे हैं उसे देखेंगे। तो देखिए उनको लेकर बात कर ले रहे हैं कि कौन से नेगेटिव और कौन से पॉजिटिव हमारे। देखिए यहाँ बात करें, अगर आपको ऑप्शंस में ये ट्रिक्स फॉलो करिएगा। अगर आपको ऑप्शन बड़ा दिख रहा है, जहाँ देखिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा दिखे, बड़ा लंबा लिखा हुआ हो, मतलब उसका लिखा हुआ लंबा हो, और उसमें आपको आंसर पॉजिटिव जो दिखे, पॉजिटिविटी भी दिख रही है, ऐसा नहीं कि बड़ा लिखा हुआ उसमें बच्चे को अहित को लेकर बात की जा रही है या कुछ, तो आप उसे टिक कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जब जो सबसे बड़ा दिखे उसे टिक करो और आगे निकलो। फिर टिप्स नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या है टिप्स नंबर 2 में। तो देखिए इसमें टिप्स नंबर 2 में आपको उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिखें, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको उपरोक्त सभी दिखे या A B दोनों विकल्प दिखें, जैसे उपरोक्त सभी दिखे, और जो C ऑप्शन में दिया होता है A B दोनों, तो आपके ये ऑप्शंस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मार दो, आपके सही होंगे। प्रश्न और विकल्प को ध्यान से पढ़कर ही आंसर दें। गद्यांश पद्यांश को सॉल्व, क्वेश्चंस को पढ़कर अंडरलाइन करने का, देखिएगा गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने का एक बेसिक आइडिया बता रहे हैं कि देखिए आप गद्यांश को पहले नहीं पढ़िएगा, स्क्रिप्ट करिए। पहले देखिए उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसे पढ़िए, ऑप्शंस में क्वेश्चन दिया है उसे पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या पूछा है, 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, पैराग्राफ से क्वेश्चंस पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए। फिर देखिए जो क्वेश्चंस में बात कही है क्या वो पैराग्राफ में कहीं दिख रही है, अगर दिखे तो वहीं उसे पकड़िए और क्वेश्चंस को देखिए, फिर उसे सॉल्व करिए। देखिए वही आपका आंसर होगा और आप टिक कर दीजिए, और देखिएगा इस तरीके से आपका गद्यांश का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी जिसके पास संस्कृत है, संस्कृत का जो गद्यांश है उसे सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिए आगे लेकर बात कर लें CDP को, और जो महत्वपूर्ण, देखिए ये सभी टॉपिक हमने आपके साथ अभी बता ही दिए। बच्चा बनकर सोचो, बच्चे की तरह ही एक टीचर हो, लेकिन बच्चे की तरह ही बनकर सोचो, देखो एक बार कि आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए CDP का क्या है, CDP में मेन रोल क्या है, CDP में क्या होता है। वाइगोत्स्की ने किस को लेकर बात की है, तो वाइगोत्स्की की बात करें, समाज अंतरक्रिया और सामूहिक क्रिया को लेकर वाइगोत्स्की ने जो भी कहा है अपनी थ्योरी में, समाज अंतरक्रिया सामूहिक कार्य को लेकर बात की है। वहीं जीन पियाजे को लेकर बात करें तो जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी हैं उसके बारे में बात की है। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बच्चे का निर्माण और ज्ञान का निर्माण बच्चे में किस एज ग्रुप में कैसे होता है उसे लेकर बात कही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज है वस्तु स्थायित्व अनुकरण, बच्चा नकल करके सीखता है और चीज़ों के प्रति उसका स्थायित्व विकसित होता है। और जो सेकंड स्टेज है उसमें भ्रम की अवस्था होती है। और देखिए ये एज ग्रुप भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से ये मोस्टली बार यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सभी आप करते रहिए। बाकी का 3 स्टेज में देख गणितीय क्षमताएं, तार्किक जो क्षमताएं होती हैं वो बच्चे में विकसित होती हैं। 4 स्टेज में बच्चे में समझदारी आ जाती है, जो कि हमारा एज ग्रुप है युवावस्था, उससे बोलते हैं।
कोहलबर्ग का जो नैतिक तरीका, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए हैं, कोहलबर्ग ने किन किन को लेकर बात की है, ईगो, सुपर ईगो, इंडिगो को लेकर बात की है, उसे लेकर बात करेंगे। तो लेन देन, डर, आज्ञा, ये बच्चे में फर्स्ट स्टेज में होते हैं। और देखिए जो सेकंड स्टेज होती है, इसमें दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। आगे देखिए, आगे बात करें, जो थर्ड स्टेज होती है, नियम कानून और हीरो बनने की भावना युवावस्था में, किशोरावस्था में बच्चों में विकसित हो जाती है। समाजीकरण को लेकर बात करें तो जेंडर रूढ़िवादिता, लड़का लड़की के समान अवसर न देना, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। अगर टीचर क्लासरूम में लड़का लड़की कर रहा है, जेंडर को लेकर, मतलब ये लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, ये लड़का है तो ये काम कर सकता है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ये नहीं, अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन वो गलत होगा। समीपस्थ विकास, पाठ ढांचा, ये सभी किसने दिए हैं पूछा जाए तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं। आत्मकेंद्रित वार्ता, ये जीन पियाजे। व्यक्तिगत वार्ता को लेकर बात करें तो ये वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात की है। पहले भाषा, वाइगोत्स्की ने पहले भाषा के बारे में बात की थी, पहले संज्ञान फिर भाषा, इसके बारे में बात करें तो ये पियाजे ने कही है। और सबसे पहले जो भाषा की बात की थी वो वाइगोत्स्की ने की है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, भाषा और पहले संज्ञान फिर भाषा, ये पियाजे क्या है और ये वाइगोत्स्की का है। और जो भी इसमें सिद्धांत हैं और जो भी उपनाम थ्योरी दिए हैं उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बच्चे में त्रुटियां, अच्छी बातें, तो जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है, और आईक्यू लेवल बच्चों का कितने से कितने तक किस एज ग्रुप में कैसे होता है वो सभी देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत गार्डन ने दिया। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक जो अंदर से जो अभिप्रेरणा आती है बच्चे में उसे लेकर किस बारे में बात की गई है उसे भी अच्छे से समझ लिए। जो बाहरी दुनिया से सीखकर बच्चे में कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं उसके बारे में बात की है। तो जो ये टॉपिक यहाँ सभी बताएं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते रहिए, आपका पेपर 101% अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। और बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई देंगे। नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, टैग वर्ड, टिप्स, ट्रिक्स सभी। और देखिएगा अभी लास्ट टाइम मॉक टेस्ट पूरा तो देखिए कोई नहीं देता है, एक बार में 50-50 क्वेश्चन करके लगाइए। 50 नहीं तो 30 सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन लगाया, फिर उसका आंसर की चेक किया। हम भी ऐसे ही करते थे, पहले 30 क्वेश्चन लगाए, अगर दिख रहा है कि हाँ हमारा इस सब्जेक्ट में ऐसा स्कोर रह रहा है तो फिर हम उसी को रिवाइज करते। फिर आगे चलो आगे देख लेते हैं। जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को लेकर बात की गई है, अगर ऑप्शंस में ये वर्ड दिखें तो आपके पॉजिटिव में आएंगे और इधर के वर्ड दिखें तो ये नेगेटिव में आएंगे। तो इन्हें लेकर बात कर लें तो देखिए क्या है, सर्वांगीण विकास, अगर आपको ये दिख रहा है ऑप्शंस में तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। और देखिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन, ये वर्ड है तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली और बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है तो ये आपके ऑप्शंस गलत होंगे। और देखिए कारण का पता लगाना, सृजनात्मक सोच, ये दिख रहा है तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव होगा। देखिए ये आप साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप लास्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करोगे और शांत मन से करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, त्रुटियों का पता लगाना, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, जिज्ञासा, अगर बच्चे में जिज्ञासा पैदा हो रही है तो जिज्ञासा देखिए ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन सही होगा। कुशलता दैनिक जीवन से जोड़ता है, समावेशी शिक्षा, व्यवहारिक प्रवीणता, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, दैनिक जीवन से जुड़ना, ये सभी वर्ड दिखें तो आपके पॉजिटिव में होंगे। अब देखिए नेगेटिव वर्ड को लेकर बात कर लें तो आप सजा दे रहे हो, दंड दे रहे हो, रट्टा मार बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हो, ये आपके ऑप्शंस गलत होंगे। अगर आप देखिए एजुकेशन चिल्ड्रन सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित अगर दिया है तो आपका ऑप्शन गलत होगा। निष्क्रिय व्याकरण है, गलत होगा। ग्रेडिंग शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, अगर आप उनको परसेंटेज उसके हिसाब से बांट रहे हो तो आपका ऑप्शन गलत होगा। लैंगिक असमानता, रोजगार, व्यवसाय, सीमित
बलपूर्वक बोलने का मौका नहीं देना, व्याख्यान या व्याख्या करना, ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शंस गलत हो